एसएससी में पूछे गए इंग्लिश के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट्स और नए वीडियोस के लिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम may contains an error. Select the part of that contains the error from the given option. If you don't find any error, select no error as your answer. इसमें बताया है कि अगर आप इसमें सेंटेंस में एरर फाइंड करिए, अगर आपको मिलता है तो अगर आपको सेंटेंस में कोई एरर नहीं मिलता है तो आप नो ऑप्शन यानी नो एरर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में हमको बताया है आई वांट्स टू बारो योर बाइसिकल फॉर ए डे। तो इसमें आई के साथ जो वांट्स लगाया है, वांट्स नहीं लगेगा, आई हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होता है तो आई के साथ वांट लगेगा, ये करेक्ट होगा। जबकि वांट्स होना वांट चाहिए था लेकिन दिया वांट्स है तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा कि यानी ये वाले में एरर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरे में कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। पूरे एक ग्रुप ऑफ द वर्ड जो दिया है इसके लिए आपको एक वर्ड्स चुनना है। तो देखिए क्या है, कह रहा है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिसल्स rather than by elected रिप्रेजेंटेटिव्स। तो देखिए इसका मतलब ये कह रहा है कि जब किसी गवर्नमेंट के द्वारा कोई चीज़ का डिसीजन लिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं यानी नौकरशाही व्यवस्था कहते हैं। और डेमोक्रेसी मतलब तो आप समझते ही होंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था। मोनोक्रेसी जो होता है इसको भी आप समझते होंगे। मोनोक्रेसी में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति की सारी चीज़ें चलती हैं, उसी को बोलते हैं मोनार्की सिस्टम। कोई जैसे राजतंत्र होता है तो उसको राजतंत्र को ही हम लोग मोनार्की सिस्टम कहते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। हम लोग को जो भी सुटेबल वर्ड होगा वही इस खाली स्थान में भरना है। देखिए कह रहा है फिल ऑफ द मनी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम परचेजिंग द हाउस। मतलब घर खरीदने से हमें कुछ ऐसा था जो रोक रहा था, किसकी वजह से कि ताकि हम लोग घर नहीं खरीद पाए। तो लैक होगा, लैक ऑफ मनी मतलब पैसे की कमी की होने की वजह से हम लोग घर नहीं खरीद पाए। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग को बताना है इनकरेक्ट स्पेल्ड कौन है। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग जो है ये आपका गाइडेंस है, क्योंकि GUIDANCE इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगा। यानी ई के जगह पे GUIDANCE। गाइडेंस मतलब होता है दिशा निर्देश, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ यू आर नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगर आपको कोई भी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देखिए इसमें बोला है आई डिड नॉट डाउन ऑन मी until much later that he doesn't like me। तो देखिए इसमें जैसा होना चाहिए सेंटेंस वैसा ही है। इसका मतलब ये है यह मुझ पर भोर नहीं हुआ जब तक कि वह मुझ पर पसंद नहीं करता हो। इसका मतलब यही होगा। तो इसमें कोई एरर नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए, कोर्स लिखा है। कोर्स का मतलब समझते होंगे आप, भद्दा। और क्रूड का मतलब भी क्या होता है, मोटा, भद्दा। तो ये इसका सिनोनिम्स करेक्ट हो जाएगा। काइंड का मतलब समझते हैं, दया। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। हैप्पी का मतलब समझते ही होंगे, खुश, अच्छा हो जाता है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं एसएससी के, तो आप ध्यान से पढ़िएगा
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे केवल प्रीवियस ईयर पेपर ही कराए जाते हैं, ताकि बच्चों को आने वाले समय में एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगले क्वेश्चन की बात कराते हैं। देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए, तो इसमें डिसरप्ट का पूछा है, तो डिसरप्ट मतलब होता है डिस्टर्ब होना। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा डिस्टर्ब, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, अब डिसएग्री का मतलब समझते हैं, किसी से असहमत होना। डिस्कस मतलब डिस्कस करना, डिसग्रेस दिया है। बाकी आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया, कर पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, वन ऑफ देम कंटेन्स ए ग्रामेटिकली एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज़ द एरर। अब देखिए, इसमें हम लोग को करेक्ट ऑप्शन है या फिर क्या एरर है वही चुनना है। इंडिया हैज़ प्रोड्यूस मेनी वेल नोन साइंटिस्ट हु हैव रिसीव्ड एल कोड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडिया हैज़ प्रोड्यूस, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही एरर है, यानी इंडिया हैज़ प्रोड्यूस नहीं होगा, इंडिया प्रोड्यूस हो जाएगा मेनी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसका देखिए, इट इज़ बिलीव दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज फिल करना है फॉर क्रिएटिंग ए बैलेंस डाइट, बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। माइंड को और हमारी बॉडी को फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, ये क्यों? ताकि दोनों बैलेंस रहें। ठीक है, तो हमारे लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना क्या होता है, काफ़ी आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसेंशियल हो जाएगा, यानी कह रहा है अब इट इज़ बिलीव्ड दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। ए बिल्डिंग वर मंक्स लिव्ड एज ए कम्युनिटी, मतलब ऐसा एक बिल्डिंग जहाँ पे मंक्स मतलब साधु को बोलते हैं, जहाँ पे साधु लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, तो ऐसे वाली प्लेस को हम लोग मोनेस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, या फिर मठ वगैरह भी बोलते हैं हिंदी में। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका गैलेंट दिया है, इसका मतलब होता है बहादुर या फिर वीर कह सकते हैं, तो इसका हो जाएगा कावर्डली, यानी डरपोक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए, इसमें क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अब देखिए, कह रहा है कि अगर इसमें कोई भी आप चेंजेस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं चेंजेस करना है तो आप इसमें नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आप ऑप्शन करेक्ट चूज करेंगे। अब देखिए, इसमें दिया है, कह रहा है देयर आर स्टिल सम शुगर इन द बाउल। कह रहा है कि कटोरे में कुछ शुगर है। देखिए, देयर के साथ देयर आर स्टिल सम शुगर, सम शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आर नहीं इज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इज़ यहाँ पे रहेगा तो करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारे चौथे ऑप्शन में दिया है इज स्टिल सम शुगर, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें दिया है हार्टी, हार्टी मतलब तो समझ रहे हैं हृदय से, प्यार से, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी एंटोनिम क्या हो जाएगा, एलूफ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें आपको इनकरेक्ट चूज करना है। देखिए, इसमें जो ये ग्लिच दिया है, ये ग्लिच की स्पेलिंग गलत है। ग्लिच की स्पेलिंग क्या होगी, GLITCH होता है। ग्लिच मतलब होता है गड़बड़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द नंबर अंडरलाइन द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, if there is no need to substitute it, select no substitution required। देखिए, लिखा है फ्रेड एंड एंड्रयू वर ट्रेनिंग फॉर द एशियन गेम्स, मतलब दो व्यक्ति हैं जो एशियन गेम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए देखिए नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा,
क्योंकि इसमें दो व्यक्ति के नाम के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल करेंगे और वाज और वर लगेगा तो उसके साथ ट्रेनिंग में आईएनजी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, कह रहा द नॉवेल प्रेजेंट्स ए थीम ऑफ बेट्रियल इन ए मैनर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्किलफुल। आगे बात कर लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम्स है उसका आपको मीनिंग बताना है। तो ए कोल्ड फिश मतलब होता है जो, ऐसे आप समझिए, एन अन इमोशनल पर्सन, जिसके पास इमोशन ना हो, मतलब एकदम हमेशा शांत रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को ही हम लोग बोलते हैं कोल्ड फिश। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। ए कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, तो एक कलेक्शन ऑफ स्टिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बंडल बोलते हैं। एक ग्रुप ऑफ की बोलते हैं, यानी की जो जब चाबियों का ग्रुप होता है उसको हम लोग बंच बोलते हैं, यानी बंच ऑफ की बोलते हैं। या फिर ग्रेप्स होता है अंगूर, तो उसको हम लोग बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस ए ग्रामेटिकली एरर। हमको इस सेंटेंस को 4 भाग में बांटा गया है और इसको 4 भागों में से हमको फाइंड करना है कौन सा ग्रामेटिकली इसमें एरर है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, डिड यू फॉरगेट, फॉरगेट होना चाहिए था बाबू, लेकिन है क्या, फॉरगेट। तो अब इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है और डिड का भी यूज़ किया है, तो दोनों तो एक साथ आ नहीं सकते, तो हमको तो पहले ही मिस्टेक दिख गया। आगे पढ़ लेते हैं, टू पोस्ट द लेटर दैट आई गिव यू। ये कह रहा है कि मतलब मैंने तुमको एक पोस्ट दिया था, उसको क्या तुम छोड़े या फिर छोड़ना भूल गए, तो यही कह रहा है। लेकिन इसमें डिड के साथ फॉरगेट लगेगा, जबकि ये फॉरगॉट लगाया है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो कि गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। अब इसमें इडियम्स का मीनिंग बताना है। तो वैनिश इनटू थिन एयर, मतलब वैनिश मतलब गायब हो जाना, मतलब पतली हवा में भी गायब हो जाना। तो इडियम्स है तो आपको इसको लर्न ही करना पड़ेगा, यानी डिसअपियर कम्प्लीटली, मतलब पूर्ण रूप से क्या हो जाना, गायब हो जाना। इसी को बोलते हैं वैनिश इनटू थिन एयर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, कंप्रिहेंशन दिया है जो कि काफ़ी ईजी है, आप आराम से समझ सकते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। इस पैसेज के कुछ वर्ड आपको डिलीट करके दे दिए गए हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ईच ब्लैंक। आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें से चूज करके आपको इसमें फिल करना है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है जोग फॉल इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट जो है जोग जल प्रपात जो है यह है। अब कहाँ है, इट इज़ मेड बाय शरावती रिवर, ये शरावती रिवर पे है। अब कह रहा है फील करने के लिए दिया है, फिर कह रहा है कि थ्रो द वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट पे होगा, तो जो रिवर है वो क्या करता है, हमेशा फ्लोइंग करेगा। ठीक है, यानी वाटर हमेशा क्या करेगा, फ्लोइंग करेगा। अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ सराउंडेड बाई, हमेशा सराउंडेड के साथ बाई ही लगेगा। ये आपका प्रीपोजिशन है, बाई अ ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, यानी बाई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है ड्यूरिंग द समर देयर इज़ नॉट वाटर इन द रिवर। तो अब देयर इज़ नॉट क्या होगा, मच वाटर, क्योंकि मेनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ लगता है और मोस्ट लगेगा नहीं। ठीक है, मोर लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो कंपैरेटिव डिग्री को शो करता है। तो इसमें हमेशा जब अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं तो वाटर हमारा अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे मच का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मच वाटर इन द रिवर बट ड्यूरिंग द समर, सॉरी ड्यूरिंग द मानसून। अब 4 ऑप्शन में दिया है, रिवर इज़ स्लोइन विथ वाटर। तो जो रिवर थी बाबू वो किसी पर्टिकुलर रिवर की बात की जा रही है, यानी खास रिवर है जिसका नाम शरावती रिवर है। तो जब कोई फिक्स नाउन होता है या फिर किसी कॉमन नाउन में
द हम वही आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं जहाँ नेचुरल कोई चीज़ें हों और किसी खास चीज़ की बात की जा रही हो। तो हम जिस रिवर की बात कर रहे हैं वो खास रिवर है। कौन सी रिवर है? शरावती रिवर है। इसलिए हम यहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे रिवर से पहले। अदरवाइज़ रिवर कॉमन नाउन हो जाएगा और उसके पहले द नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे एक तो नेचुरल है और दूसरा चीज़ कि जो नाउन है वो हमारा क्या है? एग्जैक्ट नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए कह रहा वाटरफॉल एंड द फॉल्स क्रिएट ए स्पेक्टर। तो एक अमेजिंग क्या कर रहा है? स्पेक्टिकल्स वो क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब एक ऐसे तो गर्मियों के दिनों में नदी सूख जा रही है, लेकिन जब बरसात के मौसम आ रहे हैं यानी मानसून के मौसम आ रहे हैं उस समय नदी क्या हो जा रही है? काफ़ी मतलब भर जा रही है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आने वाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और अपने नोटिफिकेशन को ही ऑन कर के रखिएगा। धन्यवाद।